की स्थिति बहुत भयानक प्रकट करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से नेग्लिजेंसी मेडिकल डिपार्टमेंट में चल रही है, ये सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, ये बड़ा दुख का विषय है कि सिस्टम की कमी की वजह से ये हादसे नहीं, ये हत्याएं हैं। पिपलोदी स्कूल की घटना को हम भूले नहीं कि किस प्रकार से सिस्टम की कमी की वजह से बच्चों की मौत हुई, और आज शॉर्ट सर्किट की वजह से एसएमएस के अंदर इतना बड़ा हादसा हो गया। संख्याएं अभी बढ़ भी सकती है, लेकिन सरकार की क्या मॉनिटरिंग है, क्या ऑडिट है, समय समय पर जांच होती है, समय समय पर रिपोर्ट्स आती हैं, तो वो सब कहाँ गई? किस प्रकार का काम ये लोग कर रहे हैं? सरकार का काम यही तो है ना कि वो पूरी मॉनिटरिंग करे, हर चीज का ध्यान रखे। हम सरकार के भरोसे सब कुछ छोड़ रखा है, और सरकार जो है वो मैं समझता हूँ राम भरोसे चल रही है। उड़न खटोला सरकार हुई पड़ी है। अभी भी मैं देख रहा था कि मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली का दौरा कैंसिल करके एसएमएस के अंदर आए, अच्छी बात है, लेकिन आज भी दिल्ली का दौरा कैंसिल किया। ये दिल्ली के दौरे कितने चलेंगे? दिल्ली के दौरे की बजाय अगर एसएमएस के दौरे हो, स्कूलों के दौरे हो, जो सरकारी योजनाएं चल रही उनकी मॉनिटरिंग हो, तो मैं समझता हूँ ये राजस्थान अच्छे से चल पाएगा। अगर ये लोग काम नहीं कर पा रहे हैं तो इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो मैं चाहूंगा चिकित्सा मंत्री जी को तो तुरंत प्रभाव से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए कि वो डिपार्टमेंट को संभाल नहीं पा रहे हैं। लगातार जो है पिछले एक सप्ताह से आप लोग देख रहे हो कफ सिरप से मौतें हो रही है, बच्चे मर रहे हैं, डिपार्टमेंट मना कर रहा है कफ सिरप से मौत नहीं हो रही। एक डॉक्टर ने कहा कि कफ सिरप से नहीं हो रही, मैं पी के दिखाता हूँ। उसने जैसे कफ सिरप ली 8 घंटे में होश आया उसको। ये हालत राजस्थान के अंदर हो रही है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, ये दिल्ली के चक्कर छोड़ो। मैंने पहले भी कहा है, विधानसभा में भी कहा है, कितना दिल्ली जाओगे? दिल्ली ने आपको बना दिया, आप परफॉर्मेंस करिए, आप काम करके दिखाइए, तो दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज लगातार हादसे पे हादसे होते जा रहे हैं, और कोई मृतक अब धरने पर बैठे हुए हैं, मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। मृतकों के परिजन जो है, मुआवजा मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार जो चिकित्सा मंत्री जी हैं उनका इस्तीफा होना चाहिए। जो दोषी कर्मचारी हैं जिनकी लापरवाही रही है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जिन कर्मचारियों ने इसकी ऑडिट भी की होगी, मेंटेनेंस भी होती है, सारे जो इसके मानक हैं वो भी चेक करते होंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि शॉर्ट सर्किट 1 मिनट में हो गया होगा। कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, केबल कमजोर है, लोड ज्यादा है, घटिया क्वालिटी के स्विच लगे हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ऐसे थोड़ी ना होता है शॉर्ट सर्किट ऐसे हो जाएगा, फिर तो सब जगह ही हो जाए। चिकित्सा मंत्री कहाँ है अभी तक, ये तक नहीं पता, और ना ही यहाँ पर पहुँचे हैं। निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ कि इतना बड़ा हादसा हुआ है। आप देखिए, मैं अभी याद कर रहा था उस हादसे को, जो टैंकर पलटा था जिसके अंदर सैकड़ों के आसपास लोगों की मौत हो गई थी। वो भी तो हम लोगों के द्वारा ही जो कट बंद नहीं किए थे, उसके बाद भी तो कट बंद किए। तो जो प्लानिंग पहले होनी चाहिए, सरकार की मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि हम हादसों को कैसे रोकें। हादसे होने के बाद में तो आप क्या करोगे? संवेदना जताएंगे और मुआवजे की कुछ घोषणा कर देंगे, और उसके बाद छुट्टी, जांच आयोग बना देंगे, टीम गठित कर देंगे। हमने जांच कमेटी बना दी है, वो जांच कमेटी की रिपोर्ट जब तक आएगी, जब तक सब लोग इसको भूल जाएंगे। ऐसी क्या इस सरकार का काम है जो लोगों की जान से खेल रही है? चारों तरफ जो है हाहाकार मचा हुआ है। मैं कहना चाहूंगा तुरंत प्रभाव से जो मृतक हैं उनके लिए मुआवजा की घोषणा सरकार करे, चिकित्सा मंत्री जी इस्तीफा दें, नहीं तो मुख्यमंत्री जी उनका इस्तीफा लें, और जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं जिनका इसके अंदर नेग्लिजेंसी रही है उन पर सख्त कार्रवाई हो। जब तक सरकार सख्त कार्रवाई नहीं करेगी तब तक मैं समझता हूँ काम चलने वाला नहीं है। कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई चिकित्सा विभाग के अधिकारी कहीं नजर नहीं आते। कौन मॉनिटरिंग कर रहा है, कौन इस सारी चीजों को देख रहा है, कौन दौरे कर रहा है, कौन लापरवाह लोगों पे कार्रवाई कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। क्या मजाक बना रखा है इस सरकार का? लोग कहते हैं सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है। तो आप सुन रहे थे टीकाराम जूली को, जिन्होंने कई एंगल से जो है सरकार को घेरा है, कई मुद्दों को लेकर घेरा है, और खास तौर पर वो
ये साफ निशाना साधते हुए नजर आए कि जो स्वास्थ्य विभाग है या जो स्वास्थ्य मंत्रालय वो इसको लेकर के सजग नहीं है, सतर्क नहीं है। मॉनिटरिंग हो नहीं रही, कोई लोग देखने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी दिल्ली दौरों में व्यस्त हैं, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाने के लिए 15 दिन का पखवाड़ा चल रहा है। प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन जरूरी है कि यहाँ लोगों की जान जरूरी है? आप पखवाड़े के लिए 15 दिन आपने पूरे खराब कर दिए राजस्थान के, और कोई मॉनिटरिंग नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। बच्चे मरे, यानी शिक्षा और चिकित्सा दो चीजें तो सबसे मूलभूत हैं। तो शिक्षा के मंदिर ढहने लग रहे हैं, राजनीतिक अखाड़ा बनवा दो, आरएसएस का पथ संचालन करा दो, उसके लिए तो आपके पास समय है। बच्चों को बंद करवा दो, उसका तो समय है। जमानत नहीं होने दो, उसका समय है। लेकिन हॉस्पिटल और एजुकेशन के जो मंदिर हैं, यहां भी हम डॉक्टर को भगवान कहते हैं, वहां पे ध्यान नहीं दोगे आप। वहां व्यवस्थाएं कैसी, इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं करोगे। यहाँ आप देखो, हमारा जो शानदार आईपीडी टावर बन रहा था, पिछले 2 साल से काम रोक रखा है, उनको पूरा नहीं करोगे? क्या मॉनिटरिंग है आपकी? टीकाराम जी, एक जो परिजन आरोप लगा रहे हैं कि जिस वक्त आग लगी, नंबर 1 चिंगारी लगी, सूचना दी, उस वक्त ध्यान नहीं दिया, अगर उस टाइम बुझाते तो आग बुझ जाती। एक दूसरा वो कह रहे हैं कि फायर फाइटिंग उपकरण जो अंदर होते हैं वो खाली थे। ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जानलेवा लापरवाही है। बहुत बड़ी बात है और गंभीर बात है। ये सारी जो सुरक्षा के जो उपकरण लगाए जाते हैं, चाहे वो पानी का हो या आग बुझाने का हो, ये सारी चीजें व्यवस्थाएं रहती है। इनकी लगातार मैं समझता हूँ 3 महीने में, 6 महीने में या साल में ऑडिट होती है, चेक होता है। इसके लिए फायर ऑफिसर आके एनओसी देता है। तो वो कौन लोग हैं जो चेक ही नहीं कर रहे हैं? और जब चिंगारी लगी, डिपार्टमेंट को इतना, क्योंकि ठेके पे लोगों को लगा रखा है, वो लोग कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वो उसके नीचे, वो उसके नीचे, सब कोई मॉनिटरिंग है नहीं। क्योंकि जब मुख्यमंत्री जो है दिल्ली दौरे में व्यस्त है, गजेंद्र सिंह जी अब तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो फिर काम करेगा कौन? कोई मॉक ड्रिल भी नहीं है यहाँ पर, सबसे बड़े अस्पताल प्रबंधन के अंदर कोई मॉक ड्रिल भी नहीं होती है। ये बहुत गंभीर विषय है। मैं समझता हूँ सरकार को ये मोदी चालीसा पढ़ने की बजाय राजस्थान की जनता का चालीसा पढ़ो और इस जनता पे ध्यान दो। ये जनता मरने लग रही है। मैं फिर कह रहा हूं, शिक्षा और चिकित्सा दोनों मूलभूत बेसिक आवश्यकताएं हैं। शिक्षा के स्कूल ठहरे और चिकित्सा के हॉस्पिटल्स के अंदर शॉर्ट सर्किट हो रहा है। डिमांड क्या है आपकी? डिमांड मेरी है कि चिकित्सा मंत्री जी का इस्तीफा होना चाहिए, जो मृतक हैं उनके परिजनों को उचित मुआवजा होना चाहिए, और जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं जिनकी लापरवाही रही है, जो इस हादसे को रोक सकते थे, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। किन लोगों ने बिना जांच किए एनओसी दी है फायर उपकरणों की? कौन जो अधिकारी थे जिनके वजह से ये जो सारा मटेरियल खरीदा गया है, जिसकी वजह से आग लगी है? उन सारी चीजों पे बहुत बारीकी से जांच होनी चाहिए, और इसमें जांच कमेटी बना के लंबा टाइम नहीं चलेगा। उस कमेटी की आप समय सीमा तय कीजिए, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 7-7 साल के लिए कमेटी बना के सिर्फ आप टाइम पास कर दो और ये चाहो जनता भूल जाएगी, उससे काम चलने वाला नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे साथ है विपक्ष के नेता टीकाराम जूली साहब। तो देखिए, आप नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी अस्पताल पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस घटना के बाद स्वास्थ्य मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। वहां पर आक्रोशित परिजन भी हैं जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। फायर के जो बुझाने के जो उपकरण है उनकी लाइफ है, उनकी चेकिंग होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। क्या कर रहे हैं लोग? परिजन कह रहे हैं कि सूचना दे दी गई, इसके बावजूद भी चिंगारी लगी, उस टाइम अगर बुझ जाते तो आग बुझ जाती। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, एसएमएस अस्पताल हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आग लगने की घटना बेहद दुखद है। जिन्होंने अपनों को